I conclude. Thank you, sir. श्री विजय बहादुर सिंह। धन्यवाद स्पीकर महोदय। मैं अपने विचार थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहता हूं। हमको इस पे कोई अफसोस नहीं है कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने जम्मू एंड कश्मीर में 2 विश्वविद्यालय दिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है उत्तर प्रदेश, और अगर विश्व में लगाया जाए तो विश्व में इसका 6वां नंबर है। तो ऐसी स्टेट में अगर एक एक आप दे रहे हैं तो ये कोई लॉजिक नहीं, ये कोई सेंस नहीं। हमारी उत्तर प्रदेश में, खासकर मैं जहां से आता हूं, मेरा रेंज खजुराहो, महोबा, हमीरपुर, जिसको बुंदेलखंड एरिया कहते हैं। मैं अपने क्षेत्र में देखा कि एक एक जिले में मुश्किल से 2 डिग्री कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज 3-3 जिले में एक भी नहीं। एजुकेशन की बिल्कुल अकाल है। और अगर साथ में हम, आप भाई साहब बताएंगे, आप बड़ी बहन जी यहां नहीं, इसलिए आप ना बोले। जब बड़ी बहन जी आपकी आ जाएंगी तब आप प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम एंड देन एड्रेस टू द चेयर प्लीज। डोंट गेट डिस्टर्ब, एड्रेस। नहीं, जब यज्ञ होता है तो राक्षस हमेशा विघ्न डालते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये परंपरा है। और यज्ञ में जब तक विघ्न न डाले तो यज्ञ अच्छा नहीं होता, ये ऐसी मानता है। बस आप तो मैं ये कहना चाहता हूं, Please sit down. You address to the stage, yes, not the. I'm grateful and obliged. Please decide. नहीं, I'm grateful. मैं ये कहना चाहता हूं कि भौगोलिक दृष्टि से मैंने देखा, मैं चूंकि हाई कोर्ट में वकालत करता था, इंडस्ट्रियल लॉ, ये अगर शिक्षा में आप बढ़ा दें तो इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा बेटर तरक्की होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, एजुकेशन में एक्सीलेंस के अलावा उस रीजनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। अगर रीजनल डेवलपमेंट नहीं होता उस विश्वविद्यालय से तो हमारा काम पूरा नहीं होता। मैं चाहता हूं कि जैसे एक बुंदेलखंड में कोई विश्वविद्यालय, मैं अभी समझाऊंगा, और कपिल सिब्बल इतने योग्य मंत्री हैं और इतने योग्य वकील हैं कि अगर मैं समझाऊंगा तो हमसे सहमत हो जाएंगे। तो रीजनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर ऑल इंडिया सेंट्रल एग्जामिनेशन होगा तो बुंदेलखंड में अगर यूनिवर्सिटी होगी तो वहां बुंदेलखंड का एक लड़का वहां भर्ती नहीं हो पाएगा। और मेरा मतलब यह है कि आप एक्सीलेंस एजुकेशन में दीजिए, लेकिन रीजनल एरिया में भी रिजर्वेशन करिए रिक्रूटमेंट की स्टेज। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता था कि आबादी के हिसाब से यूनिवर्सिटी होना चाहिए और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसका प्रोसीजर ठीक करिए। मैं बनारस यूनिवर्सिटी का लीगल एडवाइजर लॉ हूं करीब 10-12 साल से। इतना कम्बरसम प्रोसीजर है। ये एक्ट जो 19 इंडिपेंडेंस के पहले बना वही चल रहा। अपील विजिटर को जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपील जाती है। इसको सिंप्लीफाई करिए। एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग एक साल नहीं होती। कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट चेन्नई का है तो कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहीं कैलकाटा का है, मीटिंग नहीं होती, इसीलिए वैकेंसी खाली रहती है। और उसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, जैसे अलीगढ़ विश्वविद्यालय में है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, कि आप यूनिवर्सिटी के साथ मेडिकल कॉलेज को भी रखिए। और उसका रीजन हम बता दें। हमीरपुर, महोबा, बुंदेलखंड में 200 डॉक्टर अलॉटेड हैं और वहां सिर्फ 50 डॉक्टर आते हैं, क्योंकि जो दिल्ली और चंडीगढ़ और कलकत्ता, मुंबई में से जो एमबीबीएस करके आता है वो गांव में किसी हालत में मेडिकल व्यवस्था में तैयार नहीं। मेडिकल कॉलेज खोलें और उस एरिया के लोगों को 80 और 90% रिजर्वेशन दे दें, तो वो हमीरपुर का लड़का, हमीरपुर के गरीबों का लड़का, किसानों का लड़का जब उसमें मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी करेगा, पढ़ेगा, तो वहां नौकरी भी करेगा। चंडीगढ़ का लड़का बुंदेलखंड में एक दिन नहीं रह सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि और मेडिकल कॉलेज जैसे कोपेनहेगन में मैंने देखा, स्वीडन में है कि 3 टायर का मेडिकल कॉलेज खोलिए। एक्सीलेंस के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, संजय गांधी है। ऐसा करिए कि फर्स्ट टायर में, हम जानते हैं कि हमारे बुंदेलखंड में 50-50 मील तक अगर किसी की डिलीवरी होती है तो मिडवाइफ अवेलेबल नहीं। मैं चाहता हूं 3 टायर का मेडिकल कॉलेज खुलवाइए, जिसमें 3 साल में एमबीबीएस करिए और फर्स्ट एड और प्रिलिमिनरी बीमारी वो देख ले,
और उससे बेटर वाले जो एमबीबीएस हो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए और उससे सुपीरियर हो तो डिवीजन लेवल पे आए। नहीं तो क्या हो रहा है, अभी आपके डॉक्टरों का कंप्लीट अकाल है। अगर अपॉइंटमेंट होता है तो ज्वाइन नहीं करते। हमारे क्षेत्र में हमीर, मैं तीन जिला से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। नहीं, वकील तो आप बताएंगे, वकील तो यहां रूल ही कर रहे हैं, वकील ना होते तो अभी लड़ाई हो जाती है। तो वकील की आप ना बात करिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेडिकल कॉलेज में ऐसा एजुकेशन रखिए कि जो बेसिक डॉक्टर जाएं, जिससे झोला छाप डॉक्टर खत्म हो जाए, कुछ सुपीरियर वाले 5 साल का कर दीजिए और फिर एमडी एमडी कर दीजिए। मैं उसके साथ एक चीज और बताना चाहता हूं, एजुकेशन में सेल हो रहा है। मैं इलाहाबाद में प्रैक्टिस करता हूं, वहां पर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है। वहां के प्रिंसिपल साहब जो अपने को डीम वाइस चांसलर बनाए, उन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी बना करके डिस्टेंस एजुकेशन दे दिया और जो भी पैसा दे दे उसको डिग्री मिल रही है और करोड़ों रुपया वहां कमाएगा। और वहां रिलीजियस हो रहा है और पूरा कैथोलिक के नाम पे और चर्च के नाम पे डिग्री सेल हो रही है। उसका इंक्वायरी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी अब क्या हो रहा है, 200 आदमी पीएचडी हो रहे हैं और क्या हुआ कुछ पता ही नहीं पता। मैंने पूछा कि बुंदेलखंड में झांसी में एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर 150 आदमी पीएचडी पा रहे हैं। हमने पूछा पानी क्यों नहीं बरस रहा, कहीं मालूम नहीं। आप क्वालिटी में जोर दीजिए और जोर तभी आएगा जब आपके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट में बढ़िया कर दीजिए। लेकिन यूनिवर्सिटी जहां, जैसे आपकी जम्मू एंड कश्मीर में 2 यूनिवर्सिटी खुल रही है, अगर ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट होगा तो मैं लाल सिंह को बताना चाहता हूं, उनके 4 आदमी नहीं आएंगे, उनके बच्चे सब केरला से या अच्छे अच्छे लड़के भर जाएंगे, आपकी सिर्फ बिल्डिंग रहेगी। मैं इसके साथ ज्यादा समय न लेकर के मैं ये एक बात और कहना चाहता हूं कि इसका जो मेडिकल या यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन एस्टेब्लिशमेंट को रिलेटेड विद द पॉपुलेशन होना चाहिए। जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, और मेरी ये डिमांड है कि इस समय उत्तर प्रदेश में कम से कम 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुलने चाहिए और उससे 4 नई, पुराने वो केशव देव मालवीय बीएचयू और हम अलीगढ़ की बात नहीं, अब नहीं, उसमें इनका क्या योगदान है। तो मैं ये चाहता हूं, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए विश्वविद्यालय यहां ज्यादा हो और वहां कम हो। इन्हीं की बात से मैं एक अंत में ये बताना चाहता हूं कि जो हायर एजुकेशन की बात आप कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के साथ अगर आपने फाउंडेशन और मिडिल एजुकेशन अच्छा नहीं है तो हायर एजुकेशन से मिथ्या है। और अब एजुकेशन वहीं अच्छा होगा जहां पर मेटेरियलिस्टिक और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। बुंदेलखंड में 50-50 मील चले जाइए, एक गांव नहीं दिखाई पड़ता, सब पहाड़। तो वो शांत निकेतन ऐसा वहां एटमॉस्फेयर है। अगर वहां यूनिवर्सिटी दी जाती है तो 7 जिले बुंदेलखंड के और 5 जिले पन्ना, छतरपुर, दतिया और सतना तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं, तो कम से कम एक 20 जिलों में एक यूनिवर्सिटी और 2 यूनिवर्सिटी अगर खुलती है तो आपका जो सपना है एजुकेशन को बढ़ाने का वो फुलफिल होगा। इन्हीं सब बातों से मैं एक बार दोहराना चाहता हूं कि अभी कोई बहुत देर नहीं है। आप एक जैसे अगर कोई कह रहा है कि साहब 1-1 लीटर पेट्रोल देना चाहते हैं, तो जिसके पास स्कूटर है उसके लिए तो 1 लीटर अच्छा है, लेकिन जिसके पास बड़ी गाड़ी है उसमें वो स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। तो जो उत्तर प्रदेश है वो बहुत बड़ी गाड़ी है, तो कम से कम यहाँ 4 यूनिवर्सिटी की स्थापना आप करें और उससे तभी एजुकेशन की क्रांति आई। इन्हीं सब बातों को बात करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्री जगदीश शर्मा। सभापति महोदय, माननीय मंत्री मानव संसाधन विभाग ने केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 का और उसमें अमेंडमेंट के लिए जो बिल लाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और समर्थन भी करता हूं। महोदय, इस बिल के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो पिछड़े इलाके हैं, जम्मू कश्मीर देश के अभिन्न अंग हैं, वहां एक और अतिरिक्त